अहम खबर आपको बता दें, तेहरान में आईआरजीसी के ऑफिस पर हमला हो गया है। आईआरजीसी की मीटिंग के वक्त ही ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया। तेहरान से ये खबर आ रही है, आईआरजीसी के दफ्तर पर हमले की खबर है। आईआरजीसी की एक मीटिंग चल रही थी इस दफ्तर में और उसी दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। और जानकारी है कि कई आईआरजीसी के कमांडर को टारगेट किया गया है। हमले में आईआरजीसी के कई कमांडर्स की मौत हो गई है। हमले में कई आईआरजीसी कमांडर घायल भी हुए हैं। हमले के बाद दिखाई दी अफरा तफरी की स्थिति। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस अटैक के बाद किस तरह के हालात थे। और ये जानकारी कि आईआरजीसी के कई कमांडर मारे गए हैं इस हमले में, कई कमांडर्स घायल हुए हैं। तो अपने आप में ये बड़ा अटैक आईआरजीसी के ऊपर। और जब यह हमला हुआ तब आईआरजीसी की मीटिंग चल रही थी। समझा जा सकता है कि खुफिया इनपुट के आधार पर यह टारगेट किया गया, क्योंकि इस मीटिंग में कई आईआरजीसी के बड़े अधिकारी मौजूद थे। और जब यह अटैक किया गया उसके बाद यहां पर मच गई अफरा तफरी। तो ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें। आप देखिए, एक तरफ ऐलान है सीज फायर का, लेकिन दूसरी तरफ ये हमला अपने आप में बता रहा है कि जंग की आग बुझी नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि इस हमले में सीधे सीधे आईआरजीसी के तमाम बड़े अधिकारियों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। तो देखिए, तेहरान में आईआरजीसी के दफ्तर पर आखिर हमला किसने कर दिया? 7 दिन में फिर भीषण हमला। मोसाद का मिशन तेहरान क्या शुरू हो गया है? खबर क्या है? तेहरान में आईआरजीसी के दफ्तर पर हमला हो गया। हमले में आईआरजीसी के कई कमांडर्स की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में कई आईआरजीसी कमांडर घायल बताए जा रहे हैं। आईआरजीसी की मीटिंग के वक्त ही हमले को अंजाम दिया गया है। दक्षिणी तेहरान में भीषण बम विस्फोट हुआ है। बम धमाके से दहल उठा साउथ तेहरान। धमाके में कई इमारतों को भी भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया है। अब सबके जहन में सवाल यह है कि हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सीजफायर तो हो चुका है। क्या इजराइल फिर बड़ा हमला करेगा? क्या हमले से पहले ऑपरेशन जारी है? क्या धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है? ये वो बड़े सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। ग्रुप कैप्टन जी के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, सवाल यह है कि सीज फायर हो गया, उसके बाद भी आईआरजीसी के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। इस हमले के पीछे कौन है? इजराइल ने अभी तक माना तो नहीं है, लेकिन शक जाहिर है उसी तरफ जा रहा है। क्या रणनीतिक तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनाकर प्लानिंग के तहत सीज फायर किया गया है क्या? और इसके बाद जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सेकंड फेज का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, उसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सेकंड फेज होगा, इसमें कोई शक नहीं। हम सबको पता है, पूरा विश्व इस बात का इंतजार कर रहा है बल्कि कि कैसे होगा, कब होगा। लेकिन ये बात भी हमको स्वीकार करनी होगी कि ईरान और इजराइल दोनों को इस जो 12 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उनके सामरिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। हमें पता है कि उनकी जो डिफेंस लेयर, 7 लेयर का जो डिफेंस है, आयरन डोम और डेविड स्लिंग वगैरह, इनमें भी जो इनका जो सक्सेस रेट थी वो 90% के ऊपर थी, वो ड्रॉप होकर 65% हो गई। इसका मतलब काफ़ी इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जो अभी हमले हुए हैं निश्चित रूप से ये उस रणनीति का हिस्सा है जो जबकि इजराइल ने कहा था कि हम एयर सुपीरियरिटी ईरान के ऊपर बना के रखेंगे, ताकि इसका सीधा संदेश था कि ईरान को कोई भी एयर ऑपरेशन करने की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन ईरान ने कभी भी अपने फाइटर और दूसरे जहाज़ों का सहारा नहीं लिया। ध्यान रहे, ईरान के पास लगभग 210 फाइटर्स हैं 265 जहाज़ों में से, तो वो कभी भी स्वच्छंद नहीं रहे और न रह पाएंगे। ये इजराइल की नीति है। अब बात रही कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का था उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है, वो भी सक्रिय नहीं हो पा रहे। जो प्रोजेक्टाइल्स का सहारा लेता था ईरान मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा, उनको कैसे निशाना माना जाए, इसके लिए इजराइल लगातार जुड़ा हुआ है। ठीक है मनीष, लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि ये अब न्यू नॉर्म है इजराइल और ईरान के बीच। युद्ध विराम चलता रहेगा, ठीक है, बातचीत होगी या फिर कहा जाएगा कि लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे अटैक, ऐसे हमले होते रहेंगे, ऐसा निशाना बनाया जाता रहेगा। ये न्यू नॉर्म है क्या? देखिए, ये बात तो सच है कि लगातार आईआरजीसी या ईरान की जो सीनियर लीडरशिप है उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और हो भी रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इसमें से कोई एक अटैक दोबारा से ईरान और इजराइल के बीच
जंग शुरू कर सकता है। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर ईरान के सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाया गया तो हम उसे जंग का ऐलान मानेंगे और उसी दिन सीज फायर खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति में आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स के मारे जाने को क्या ईरान जंग के तौर पर लेगा? अगर नहीं तो शायद उससे ऊपर के जो रैंक के अधिकारी हैं, मान लीजिए दोबारा से आईआरजीसी के चीफ को टारगेट किया जाता है, दोबारा से जो जनरल मुसावी हैं जिनको नया आर्मी चीफ बनाया गया उनको टारगेट किया जाता है, तो वैसी स्थिति में फिर जंग का ऐलान होगा। इसीलिए ये न्यू नॉर्मल कब नया जंग में बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो घड़ी कभी भी आ सकती है। मोसाद अपने ऑपरेशन में रुकेगा नहीं और उस ऑपरेशन में से किसी ऑपरेशन को ईरान जंग का ऐलान कह के दोबारा से युद्ध शुरू कर देगा। बिल्कुल, यानी किसी भी वक्त किसी भी घड़ी ये युद्ध भड़क सकता है। एक बार फिर इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जैसा कि मनीष हमें बता रहे हैं जो खुद वॉर को कवर करके टेल अवीव से लौटे हैं। और मनीष ने जो अपनी आंखों देखी बयां की है टीवी9 भारतवर्ष के जरिए और हमें जो जानकारी दी है उसमें यह साफ पता चलता है कि इस बार ईरान के हमलों में इजराइल को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी तनाव का सिलसिला जारी है।